बिहार में हमको लगता है कि तेजस्वी यादव के बाद दूसरा कोई नेता है जिसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। केंद्रीय मंत्री पद पे अगर भीम आर्मी के कोई नौजवान होता, चंद्रशेखर आज़ाद रावण होता और उसके समाज की बेटी पे किसी ने आंख उठाने की हिम्मत की होती, तो हमको लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद इस्तीफा दे देते। कोमल पासवान पे जिसने गाड़ी चढ़ाई है, मनोज सिंह जो लोजपा का प्रदेश महासचिव और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी है, उसको भी हम कह देना चाहते हैं कि अगर वीडियो मेरी तुम तक पहुंच रही हो तो अपने बेटा को सरेंडर करवा दो, नहीं तो भीम आर्मी के हाथ में जिस दिन पकड़े जाओगे तो जिस प्रकार से कोमल को तुमने कुचलने का काम किया है, तुमको कुचलने का तो छोड़ दो, तुमको कूच देंगे। ठीक है, 100% कह रहे हैं। अमर्यादित भाषा नहीं है। हम जब शासन प्रशासन हमारे लोगों की रक्षा नहीं कर पा रही, उन मामले में लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है, तो हम अपने हक अधिकार के लिए किसी भी कदम को उठाने को प्रयास करेंगे। नीतीश कुमार जी से हमारा यही मांग है कि बिहार के 38 जिले हैं, 38 जिलों में जितने भी थाना हैं, उन थाना क्षेत्र में जितने भी वांछित अपराधी हैं, कट्टा पिस्टल असलहा लहराने वाले, हत्या करने वाले, बलात्कार करने वाले, धमकी देने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, गैंग बना करके शोषण करने वाले, आदतन अपराधी, उन सब की लिस्टिंग बिहार के डीजीपी साहब से भी हम कहेंगे कि लिस्टिंग कराइए और सारे थाना क्षेत्रों से 50-50 गुंडों और बदमाशों को पकड़ करके जेल भेजने का काम करिए। एक स्पेशल ड्राइव चला करके एक इस पूरे बिहार से जिस दिन 1 लाख अपराधी पकड़ करके सारे थानों को मिला करके जेल भेज दिए गए, मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे अपराध पे नियंत्रण हो जाएगा। बिहार में 6 सांसद हैं, 38 विधायक हैं, तमाम पार्टियों में बिहार में 7 मंत्री भी है दलित समाज का, लेकिन इन जाहिलों को नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन आप 24 घंटे का डेटा अगर उठा करके देखिएगा अपराध का, तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कोई भी घंटा नहीं है जिस घंटा कोई हत्या, बलात्कार, लूटपाट बिहार में नहीं हो रहा है। रोज़ 24 से 25 घटना बिहार में देखा जा रहा है। आपको पता होगा कि होली के दिन किस तरीके से एक जो कोमल पासवान नाम की लड़की थी, जिसको लोजपा रामविलास के पार्टी से जिनके पिता अध्यक्ष थे, जिला के अध्यक्ष थे, उनके बेटा ने ज़बरदस्ती रंग लगाने को लेकर के जब वो मना किए तो उनको गाड़ी से कुचल करके मार दिया गया। हमारे साथ में अमरज्योति जी हैं भीम आर्मी से। आप ज़रा बताइए कि ये सारा चीज़ हो रहा है, आप लोग काहे शांत रह रहे हैं? देखिए, भीम आर्मी कभी भी तमाम घटनाओं पे, शोषण, अत्याचार, अन्याय पे, हत्या पे, दुष्कर्म पे कभी हम लोग चुप नहीं बैठते हैं और शांति से हम लोग तो रहने वाले हैं ही नहीं। हम लोग के नाम ही में जुड़ा हुआ है आर्मी, और आर्मी शांत नहीं रहती है। आर्मी हमेशा सामने से फ्रंट पे लड़ाई लड़ने का काम करती है। जिस प्रकार से इंडियन आर्मी दुश्मनों के खिलाफ लड़ती है, आतंकवादियों के खिलाफ लड़ती है, उसी प्रकार से भीम आर्मी जातिवादियों के खिलाफ, सामंतवादियों के खिलाफ, मनुवादियों के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ती है और आगे भी लड़ाई लड़ती रहेगी। जिस प्रकार की घटनाएं बिहार में हुई हैं, आप लगातार जो देख रहे हैं घटनाएं, चाहे औरंगाबाद में कोमल पासवान का मामला हो, रोहतास में रचना पासवान का मामला हो, या आज फिर से औरंगाबाद में एक रंजीत पासवान की हत्या हुई है गोली मार करके सुबह 10 बजे। नवादा में वहाँ पे मुसहर बस्ती में घुस करके 40-50 की संख्या में जिस प्रकार से जातिवादी भूमिहारों ने उन मुसहर समाज की महिलाओं पे, युवाओं पे, बुजुर्गों पे बेरहमी से मारपीट किया है, वहीं नवादा में एक प्राइवेट लॉज में रह करके पढ़ाई करने वाला एक छात्र, लग रहा है कि 16-17 साल का छात्र था, उसकी हत्या की मामला आई है। उसके बाद आपको सुपौल में आज ही एक डोम समाज के एक युवक की हत्या कर दी गई है, गला काट करके हत्या कर दी गई है। ये तमाम मामले जो आए हैं, रोहतास में 2 रविदास समाज के युवकों की हत्या हो गई है, ये तमाम मामलों को लेकर भीम आर्मी मुखर है और हर मामले पे हम लोग मजबूती से खड़े हैं, लड़ रहे हैं। हम तो खुद ही रचना पासवान के घर पे गए, वहाँ उनके परिवार के लोगों से मिले। नौबतपुर में जिस प्रकार से ललन यादव की हत्या कर दी गई, उनके भतीजों को घायल कर दिया गया गोली मार के भूमिहारों के द्वारा, उन तमाम मामलों पे मैं खुद ही गया हूँ। मैं कल पटना जिला के गोपालपुर थाना अंतर्गत भेलवाड़ा मुसहरी में था, वहाँ पे कुर्मी समाज के जातिवादी लोगों ने जिस प्रकार से मुसहरों को बेरहमी से मारपीट किया, सर फाड़ दिया,
किसी का गर्दन तोड़ दिया, हाथ पैर तोड़ दिया, महिलाओं को छत बिछत कर दिया। इन तमाम मामलों को लेकर के भीम आर्मी मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करे। जाति का नाम आप क्यों लेते हैं बार बार? हम देख रहे हैं अपराधी की तो कोई जाति नहीं होती। आप अपराधी भूमिहार है तो अपराधी राजपूत है तो यादव है, अपराधी की जाति का नाम लेना जरूरी है क्या? देखिए, अपराधी की जाति का नाम नहीं लेंगे तो ये स्पेसिफाई नहीं हो पाता है ना कि किस जाति के लोगों ने किया, क्योंकि सब धन बाई से पसीरी समझ लेता है। अगर जाति का नाम नहीं लेंगे तो पता नहीं चलता है कि दलितों महादलितों पे जुल्म करने वाली कौन कौन जातियां हैं। जो भी दलितों पे, पिछड़ों पे, बहुजनों पे अत्याचार करते हैं, अगर जिनके अंदर भी लगता है कि जातिवादी सोच है, उसका हर जाति का नाम लेना मेरा मजबूरी है और मैं आगे भी नाम लूँगा। चाहे वो कोई भी जाति, अगर किसी चमार पे, किसी दुसाद पे, किसी मुसहर पे, किसी धोबी पे, किसी पासी पे, किसी डोम पे, किसी जादव पे, किसी कुर्मी पे अगर अत्याचार करेगा, अगर वो कोई जाति विशेष का व्यक्ति होगा, जो भी अत्याचारी होगा, जिसको नहीं लगता है कि ये लोग सामान्य व्यक्ति हैं, हमारे बराबर के व्यक्ति हैं, जो लोग उनको अपने पैरों के नीचे का धूल समझते हैं, उनका नाम लेना मजबूरी है। तो नाम ले लेते हैं तो कहाँ न्याय मिल जाता है? हम कह रहे हैं कि आप स्टैंड ले लेते हैं तो न्याय कहाँ मिल जाता है किसी को? देखिए, भीम आर्मी जिस मामले में इन्वॉल्व हो जाती है और जिस मामले में हम लोग ईमानदारी से घुस करके काम करते हैं, हर मामले में हम लोग न्याय छीनने का काम करते हैं और प्रशासन शासन को हम लोग मजबूर करते हैं कि जो भी मामला हो उसमें गिरफ्तारी होती है, जो भी उसमें न्यायोचित कार्रवाई होती है, विधि सम्मत कार्रवाई होती है, सारा कार्रवाई जो भीम आर्मी जिस मामले में जाती है होती ही है। कितना भी पुलिस लिबापोती करने का प्रयास करे, जातिवादी गुंडे पुलिस को मैनेज करने का प्रयास करे, प्रशासन को मैनेज करने का, परिवार को मैनेज करने का प्रयास करे, जिस मामले में भीम आर्मी घुस जाती है, पुलिस की भी हिम्मत नहीं होती है, जातिवादियों की भी हिम्मत नहीं होती है कि उस केस को मैनेज कर सके। तो चंद्रशेखर आजाद रावण का बिहार में कहाँ है कि आप बिहार में कह रहे हैं? बिहार में कहाँ उनका जनाधार है और लोग कहाँ हैं कि आप कह रहे हैं कि बिहार में भी आप जहाँ घुस जाते हैं वहाँ? देखिए, बिहार में हमको लगता है कि तेजस्वी यादव के बाद दूसरा कोई नेता है पूरे उत्तर, ये जो भारत है, पूरे उत्तर भारत में, बिहार में तेजस्वी यादव हो सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी से बड़ा जनसभा को संबोधित कर दे, लेकिन पूरे उत्तर भारत में एकमात्र नेता है जिसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अभी 8-9 महीना पहले वो MP भी हो गए हैं। तो वही एकमात्र नेता हैं जो इस देश के किसी भी कोने में जाकर के सभा कर लेंगे तो उनके बराबर की सभा इस देश के प्रधानमंत्री तक नहीं कर सकते हैं। क्या बात करें, चंद्रशेखर आजाद रावण को आप कंपेयर कर रहे हैं नरेंद्र मोदी से और बड़े बड़े नेताओं से? देखिए, बिना मैनेजमेंट का हमारा जो भी सभा है आप उठा करके देख लीजिए। चंद्रशेखर आजाद ने भोपाल में रैली किया, राजस्थान में किया, आप कोई राज्य, उड़ीसा में जाइए, आप छत्तीसगढ़ में जाइए, झारखंड में जाइए, बिहार में जाइए, कोई राज्य में दावा करता हूँ बिना साधन संसाधन के अगर एकमात्र नेता है जो बिना किसी लोगों को पैसा दिए, बिना किसी को भाड़ा दिए, बिना किसी को खिलाए, सीमित संसाधन में सिर्फ कार्यक्रम अनाउंस हो जाता है कि इस जगह पे कार्यक्रम है, इस ग्राउंड में कार्यक्रम है और चंद्रशेखर आजाद इस डेट में आने वाले हैं। आप वहाँ पे बहुजन समाज के जो लोग हैं अपने घर से चूड़ा चबेनी और चटनी बांध करके, रोटी बांध करके, ट्रेनों में, बसों में, गाड़ियों में, जिसके पास जो सुविधा होती है वो ऐसे लोग पहुंच जाते हैं। आप कह रहे हैं कि पैसा ना है, सीमित संसाधन है और बिहार सरकार के एक मंत्री है कृष्णनंदन पासवान, वो कहते हैं कि ये लोग तो देशद्रोही है, ये लोग को विदेश से पैसा आता है। आप कह रहे हैं पैसे ना है? अरे विदेश से डॉलर आता है। कृष्णनंदन पासवान को कुछ पता है जी? उसका भाजपा का सरकार केंद्र में भी है और बिहार में भी वो गठबंधन में खेल रहे हैं। तो गृह मंत्रालय भी बिहार वाला भी भाजपा वाला के पास है, केंद्र वाला तो उनके अमित शाह जी है, ये हैं। तो कृष्णनंदन पासवान के दम है तो ED, CBI, इनकम टैक्स और IB फलाना ढिमकाना लगाए, भीम आर्मी का फंडिंग का जांच करवाए। औकात है तो भीम आर्मी को प्रूफ कर दो कि विदेशी फंडिंग है। कल से हम लोग राजनीति करना, समाज में घूमना छोड़ देंगे। औकात नहीं है, भीम आर्मी पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन समाज के लिए लड़ना, उनके हक अधिकार पे, समाज को शोषण, अत्याचार, अन्याय पे नहीं बोले। कौन नहीं? पासवान पे नहीं बोले कृष्णनंदन पासवान या बिहार के बड़े नेता चिराग पासवान जो कहते हैं? कहता हूँ बिहार में 6 सांसद हैं, 38 विधायक हैं, तमाम पार्टियों में बिहार में 7 मंत्री भी है दलित समाज का। लेकिन इन जाहिलों को मैं क्या कहूँ? मंत्री को जाहिल बोलिएगा? जाहिल ही तो है, जिसको समाज का थोड़ा सा भी दर्द नहीं है। दलित नाम पे आप विधायक बन गए, दलित सीट पे आप मंत्री बन गए और आप अपने समाज के ऊपर हो रहे शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय पे अगर आप मुंह में गुंगी साधे हुए, मुख दर्शक बने हुए हैं
और आप उस मामले पे ना बोल पा रहे हैं, ना वहाँ घटना पे जा पा रहे हैं, ना उस परिवार को, एसपी को, डीएम को फ़ोन करके दबाव दे करके, थाना प्रभारी को, डीएसपी को दबाव दे करके गिरफ्तारी नहीं करवा पा रहे हैं, तो आपको क्या बोलेंगे हम? जाहिल बोलिएगा तो एकदम जाहिल है। ये लोग को समझदारी ही नहीं। बाबा साहब किस लिए दिए थे आरक्षण? आरक्षण इसीलिए दिए थे ना कि जब ये लोग प्रतिनिधित्व करेंगे तो अपने समाज को पे बैक करेंगे। पे बैक टू सोसाइटी। पे बैक टू सोसाइटी क्या होता है कि आपके समाज का कोई अगर पढ़ा लिखा बच्चा नहीं है, अनपढ़ है, आपके अगल बगल के लोग, तो उसको पढ़ाओ। अगर आपके बगल का आदमी कोई कमज़ोर है, जिसके ऊपर शोषण, अत्याचार, अन्याय हो रहा है, तो उसके लिए आवाज़ उठाओ, उसके लिए विधानसभा में गरजो, उसके लिए संसद में गरजो। सीखना चाहिए इन लोगों चंद्रशेखर आज़ाद रावण से। 7-8 महीने में जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद जी को जब भी सदन में बोलने का मौका मिला है, उन्होंने दिखाया है कि रिजर्व सीटों से जीत कर सांसद बनकर उसके प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है, किस प्रकार से उसकी आवाज़ें बुलंद की जाती है। कोई मुद्दा हो, मजबूती से अगर इस देश में कोई अगर बहुजनों की आवाज़ बनने का काम कर रहा है तो उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहते हैं कि तमाम घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं पे आप त्वरित संज्ञान लेते हुए मैं मांग करता हूं कि जितने भी ये घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग हैं, होली के आसपास जो भी 10 दिनों में जितनी घटनाएं हुई हैं, हत्या की, बलात्कार की और तमाम मामले जो भी हुए हैं, उन मामलों पे नीतीश कुमार जी अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं। इनको भी खुद पता है। तो मैं ये मांग करता हूं कि जाते जाते एक काम नीतीश जी बहुत अच्छा कर दीजिए। आप रोड बनवाए, पुल बनवाए, हमको उससे क्या मतलब है? रोड पुल जब हमको तब ना फ़ायदा करेगा जब हम जिंदा रहेंगे, हमारा भाई जिंदा रहेगा, हमारी बहन का हत्या नहीं होगा, उसका बलात्कार नहीं होगा। तो नीतीश कुमार जी से हमारा यही मांग है कि बिहार के 38 ज़िले हैं, 38 ज़िलों में जितने भी थाना हैं, उन थाना क्षेत्र में जितने भी वांछित अपराधी हैं, कट्टा, पिस्टल, असलहा लहराने वाले, हत्या करने वाले, बलात्कार करने वाले, धमकी देने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, गैंग बना करके शोषण करने वाले, आदतन अपराधी, उन सब की लिस्टिंग बिहार के डीजीपी साहब से भी हम कहेंगे कि लिस्टिंग कराइए और सारे थाना क्षेत्रों से 50-50 गुंडों और बदमाशों को पकड़ करके जेल भेजने का काम करिए। एक स्पेशल ड्राइव चला करके एक इस पूरे बिहार से जिस दिन 1 लाख अपराधी पकड़ करके सारे थानों को मिला करके जेल भेज दिए गए, मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे अपराध पे नियंत्रण हो जाएगा। या फिर जो अपराधी कर्मी होगा, जो मिल रहे हैं, आप भीम आर्मी के अगर संयोजक है बिहार में, तो आप डीजीपी से मिल करके ये मामला लेटर काहे नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इस तमाम मामलों को लेकर के जल्द ही हम लोग बिहार विधानसभा घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और इसको लेकर के हम लोग डीजीपी साहब से भी मुलाकात करेंगे और बिहार के जो मुख्य सचिव हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और उनसे मांग करेंगे कि सारे थानों के जितने वांछित अपराधी हैं, बिना भेदभाव किए, सवर्ण गुंडा हो, पिछड़ा गुंडा हो, दलित गुंडा हो, जो मुसलमान गुंडा हो, सिख गुंडा हो, ईसाई गुंडा, जो गुंडा क्रिमिनल हो, सबको एक लाइन से पकड़िए और सबको लगाम लगाइए, जेल भेजिए। अपराध पर नियंत्रण होगा। नहीं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और अज्ञातवास में या वनवास में या जहाँ जाना है चले जाइए, लेकिन बिहार को बकस दीजिए। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे लोगों पर शोषण, अत्याचार, अन्याय हो। भीम आर्मी अपने लोगों पर शोषण, अत्याचार, अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर तुम शोषण, अत्याचार, अन्याय पर रोक नहीं लगाओगे तो हमारे लिए सड़कें खाली है। हमारे लोग विधानसभा में नहीं हैं, लोकसभा में अभी नहीं है बिहार से, लेकिन आज भी हमारे लोग सड़कों पे हैं और पूरे बिहार में भीम आर्मी जब जहाँ जहाँ जन आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाती है, वहाँ सरकार और शासन प्रशासन को भी झुकना पड़ता है। तो हम यही कहेंगे कि जल्द से जल्द इन अपराधियों पे कार्रवाई करिए। और औरंगाबाद के मामले पे, रोहतास के मामले पे मैं प्रशासन को 3 दिन का समय देता हूँ। अल्टीमेटम है। आज मेरी औरंगाबाद के एसपी साहब से भी बात हुई, नवादा एसपी से भी बात हुई और रोहतास भी मैंने वहाँ पे जो संबंधित पदाधिकारी उनसे बात किया। उन सबको मैं आज के बाद 23 तारीख तक का समय देता हूं और लोजपा का नेता जो वहां पे कोमल पासवान पे जिसने गाड़ी चढ़ाई है, मनोज सिंह जो लोजपा का प्रदेश महासचिव और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी है, उसको भी हम कह देना चाहते हैं कि अगर वीडियो मेरी तुम तक पहुंच रही हो तो अपने बेटा को सरेंडर करवा दो। नहीं तो भीम आर्मी के हाथ में जिस दिन पकड़े जाओगे, तो जिस प्रकार से कोमल को तुमने कुचलने का काम किया है, तुमको कुचलने का तो छोड़ दो, तुमको कूच देंगे। ठीक है, 100% कह रहे हैं। अमर्यादित भाषा नहीं है। हम जब शासन प्रशासन हमारे लोगों की रक्षा नहीं कर पा रही, उन मामले में लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है, तो हम अपने हक अधिकार के लिए किसी भी कदम को उठाने को प्रयास करेंगे। और हम एक बात और ये कहना चाहते हैं, डायरेक्ट कह रहे हैं जो इसने कोमल पासवान को गाड़ी चढ़ाया, सन्नी अगर नाबालिग है तो हम उसको क्यों कहेंगे? हम उसके बाप को कह रहे हैं और उसको संरक्षण देने वाले और जिस पार्टी के जो नेता हैं उनको कह रहे हैं
कि उसको सरेंडर करा दीजिए। मैनेजमेंट का खेल, लीपा पोती का खेल बंद कीजिए, सरेंडर कराइए, विधि सम्मत कार्रवाई हो, हम लोग भी चाहते हैं। अगर नहीं सरेंडर कराएंगे तो किसी दिन अगर रडार में आ गए भीम आर्मी के तो फिर अपना खामियाजा आप खुद समझिएगा। चिराग जी दुर्घटना लिखे थे। हम कहते हैं बिहार के 2 दलित समाज के नेता हैं जो ठेकेदार बने हुए हैं, सौदा करते हैं, सौदागर हैं, दलितों के वोटों के सौदागर। कोई पासवान के वोट का सौदागर है, कोई मुसहर का वोट का है, कोई चमार का वोट का सौदागर है। इन सौदागरों को भी कहना चाहते हैं, केंद्र सरकार में मंत्री बन के बैठे हुए हैं, आप लोग को शर्म नहीं है कि आपकी बेटी का हत्या हो रहा है और आप उस मामले पे दुर्घटना बता रहे हैं, हत्या को दुर्घटना बताने का काम कर रहे हैं? तो इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? आपके मुंह से अभी तक एक शब्द नहीं निकला, ऊपर से आप लिपापोती करना चाह रहे हैं केस पे। आप वोट लेते हैं दलितों का, मुसहरों का, दुसाधों का वोट लेते हैं और मुसहर पीटे जा रहे हैं, दुसाध की हत्या हो रही है, बेटी की हत्या, बलात्कार हो रहा है और आप चुप्पी साधे हुए हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अभी आपके पास सत्ता है, जनता ने आपको मजबूत करके रखा है और ये सत्ता का दुरुपयोग जो आप कर रहे हैं, अपने लोगों को हक अधिकार न्याय नहीं दिला करके, जिस प्रकार से आप सौदागर बने हुए हैं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि केंद्रीय मंत्री पद पे अगर भीम आर्मी का कोई नौजवान होता, चंद्रशेखर आजाद रावण होता और उसके समाज की बेटी पे किसी ने आंख उठाने की हिम्मत की होती तो हमको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद इस्तीफा दे देते, या अमर ज्योति के हाथ में अगर बिहार में उतनी शक्ति होती कि हम, और मैं यहाँ पे बिहार सरकार में मंत्री होता और किसी दुसाध, किसी चमार, किसी धोबी, किसी पासी, मुसहर पे अगर अत्याचार अन्याय हो जाता तो मैं कुर्सी को उसी दिन लात मार देता, लेकिन अपने समाज के पक्ष में खड़ा होता। लेकिन ये निर्लज लोग, इनको समझ में नहीं आता है कि इनको कुर्सी क्यों मिला है। कुर्सी सिर्फ इसलिए थोड़ी मिला है कि आप अपना धन संपत्ति बढ़ा लीजिए, जीजा को विधायक बना दीजिए, जीजा को MP बना दीजिए, मंत्री बना दीजिए, बेटा को बना दीजिए, बहू को बना दीजिए, इसके लिए तो नहीं मिला है ना। मिला है आपको कुर्सी इसलिए कि आप शोषित, वंचित, पीड़ित जो लोग हैं उनकी आप सदन में आवाज़ बने, उनकी मुद्दे को उठाएं, उनका हत्या, बलात्कार, उनके साथ जो भी जुल्म ज्यादती हो रही है उसकी आवाज़ बने। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप सिर्फ फोटो खिंचाने में व्यस्त हैं, कभी इस MP के साथ, कभी उस प्रधानमंत्री के साथ, कभी किसी के गले लग रहे हैं, किसी के पैर में गिर रहे हैं, कभी पेरिस घूम रहे हैं, कभी फ्रांस घूम रहे हैं, कभी जाके राम मंदिर में माथा टेक रहे हैं, कभी कृष्ण मंदिर में माथा टेक रहे हैं, कभी दुर्गा मंदिर में माथा टेक रहे हैं। इसलिए सत्ता तो नहीं मिला है ना। तो हम इन वोट के सौदागरों के, दलित वोटों के सौदागरों को कह देना चाहते हैं, समय रहते चेत जाइए, नहीं तो जिस दिन ये समाज भीम आर्मी के साथ खड़ा हो गया, मैं बता देता हूँ कि सौदा करना तो छोड़ दीजिए, इस समाज पे किसी ने आंख दिखाने का हिम्मत किया, अगर भीम आर्मी ने बिहार में मजबूती से 25 के चुनाव में इस बहुजन समाज, दलित समाज ने भीम आर्मी के साथ खड़ा होकर के ईमानदारी से साथ दिया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसी ने अगर हमारे समाज पे आंख उठाने की हिम्मत की तो उसका आंख निकालने का काम हम लोग करेंगे। चलिए, तो अमरज्योति जी हैं, भीम आर्मी के संयोजक हैं और ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में हम DGP, बिहार के जो DGP हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उनको बाकायदा एक लेटर देंगे जिसमें ये लिखा जाएगा कि बिहार के जितने भी थाना है, उस थाना में जितने भी वांछित अपराधी, जो आदतन अपराधी है, उन लोगों के नाम लिस्टिंग किया जाए और उन लोगों के लिए एक स्पेशल टीम बना करके उन लोगों के ऊपर कार्रवाई किया जाए, उन लोगों को जेल डाला जाए, तभी जाकर के बिहार संभल सकता है। वरना बिहार के मुख्यमंत्री 20 सालों से हैं लेकिन बिहार उनसे नहीं संभल रहा है, उनको बिहार बकस देना चाहिए। साथ साथ ये बिहार के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं जो दलितों के बड़े हितैषी बनते हैं, दलितों के वोट बैंक के मालिक बनते हैं, चाहे चिराग पासवान हो या आप जीतन राम मांझी की बात कर लीजिए, ये कह रहे हैं कि 7 मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, तो इन सभी किसी को कह रहे हैं कि दलितों के सौदागर बनना छोड़ दीजिए और उन लोगों के लिए जाहिल शब्द का भाई इस्तेमाल किया गया है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे बातचीत को लेकर के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।